सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं एक भूले हुए गांव के बारे में। एक भूला हुआ गांव, एक शापित कहानी। कुछ जगह होती है जो दुनिया से छुप जाती है, ना किसी मैप पे होती है, ना किसी डायरी में लिखी होती है। लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो जगह उन लोगों को कभी नहीं भूलती। इसी जगह की एक शापित कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हॉलो एंजल्स पर स्टोरी नाइट ऑन सैटरडे। ऐसी ही एक कहानी है, एक भूले हुए गांव की, जहां लोग थे या शायद अब भी हैं, पर जिंदा ये कहना मुश्किल है। एक मुसाफिर अर्जुन ट्रैक कर रहा था उत्तराखंड के एक रिमोट रूट पर। सोलो ट्रिप, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा एस्केप। पर उस दिन कुछ अलग था। हवा ज्यादा ठंडी थी, जंगल ज्यादा खामोश, फोन की बैटरी डेड, जीपीएस बेकार, रात होने लगी थी। वो रास्ते से भटक गया था और तब उसने देखा कि एक पुराना सा गांव दिख रहा है। जंगल के बीचों बीच पुराने लकड़ी के घर और एक अजीब सी चमक, जैसे किसी ने दिया तो जलाया लेकिन रोशनी उतनी नहीं। वो पहले दरवाजे पर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वो दूसरे घर पे जाता है, फिर दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाता है, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं। फिर वो अपने आप में सोचता है ये जगह क्या है, काफ़ी पुरानी लग रही है। उस जगह की गलियां खाली थी, कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। एक घर के दरवाजे पर नॉक किया, दूसरे पर नॉक किया, तीसरे पर नॉक किया, चौथे पर नॉक किया, फिर पांचवें दरवाजे पर। जब वो नॉक करता है तो वो दरवाज़ा खुलता है और एक बूढ़ा आदमी सामने खड़ा होता है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें सफ़ेद, ऑलमोस्ट नो प्यूपिल्स। बूढ़ा, तुम आ गए, मैं इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। अर्जुन घबरा जाता है, लेकिन अंधेरा, थकान और अकेलापन उसे उस घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती तो जलाई है लेकिन साथ में मरे हुए जानवर भी पड़े हैं। बूढ़ा, बैठो, आग के पास बैठो, बाहर से आए हो, ठंड लग गई होगी। फिर अर्जुन थोड़ी देर आग के पास बैठता है। फिर अर्जुन पूछता है, ये गांव इतना खाली क्यों है, कोई रहता नहीं है क्या? बूढ़ा कहता है, रहते हैं, सब रहते हैं, बस दिखाई नहीं देते। तुम्हें याद नहीं आएगा, लेकिन तुम यहाँ पहले भी आए हो। अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, मैं पहली बार इस एरिया में आया हूँ। बूढ़ा, नहीं, तुम इस कहानी का हिस्सा हो। हम सब हैं। हमने जिंदगी ली थी और उसके बदले अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे दिया, अमर होने का वरदान मिला, लेकिन बदले में हमें मिला एक श्राप। अर्जुन घबरा जाता है और कहता, श्राप? बूढ़ा, हम मर नहीं सकते लेकिन जी भी नहीं सकते। अचानक से आग बुझ जाती है, घर में अंधेरा छाने लगा और हवा जैसे सांस ले रही हो। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा और वो दरवाजे की तरफ भागना चाहता है, लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाता। कोने में से शैडोज हिल रही हैं, लंबी पतली सफेद सी परछाइयां। और तब उसने सुना, परछाइयां उसका नाम ले रही हैं, अर्जुन, अर्जुन। उसका दम घुटने लगा। घर के कोने कोने से साए निकलने लगे, छत पर, दीवार पर, जमीन पर। और जब अर्जुन ने बूढ़े की तरफ देखा, उसकी आंखें अब खाली थी, अंधी, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान। बूढ़ा बोलता है, तुम जा नहीं सकते, तुम हमेशा से यहीं के थे। ये गांव सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जिनकी किस्मत में अपनी आत्मा खोना लिखा होता है। तुम्हारे अंदर कुछ था, एक खाली जगह जिसे ये गांव भरना चाहता है। अर्जुन कहता है, ये सब पागलपन है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बूढ़ा, जाओ, कोशिश करो, जंगल तुम्हें वापस ले आएगा जैसे सबको लाता है। अर्जुन जंगल की तरफ भागता है, पेड़ों के बीच से गुजरते हुए। हर तरफ अंधेरा, कंपास घूम रहा था। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वही रास्ता, वही पेड़, वही गांव का झरना। वापस उसी जगह आ गया, उसी गांव में। और इस बार वहां बूढ़ा नहीं था, साए थे, और हर तरफ सिर्फ सफेद साए। अगले दिन कुछ लोग ट्रैक पे निकलते हैं। एक नए ट्रैकर की रिपोर्ट मिलती है, मिसिंग, नाम अर्जुन। और उस गांव का नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि वो गांव सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो भूल गए होते हैं कि उनकी आत्मा कब की बेच दी गई थी। तो अगर कभी जंगल के रास्ते में एक पुराना खामोश गांव दिखे तो याद रखना, श्राप लेने वाले हमेशा इंतजार करते हैं, कहीं अगला अर्जुन आप न बन जाओ। सो हे गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, होप यू लाइक दिस रियल स्टोरी। अगर आपको ऐसे ही और भी थ्रिलिंग और हॉरर रिलेटेड स्टोरीज सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही नई स्टोरीज लाएंगे आपके लिए हर सैटरडे रात 9 बजे।